मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। दूसरी बात ये है उसने पाकिस्तान के जो काफ़ी मेन लैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा। रात के अंधेरे में उसको सूट करता है, बिकॉज दूसरी कौम ज्यादातर सोई होती है। इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट अदर पीपल। सिवाय ड्यूटी पे होने के आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक मुरव्वजा एक तरीका है, लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं। तो जो अटैक करने आपको आ रहा है वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से आगे हो गए। दूसरी जैसे जान साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? इंडिया कहता है हमारे कश्मीर भी होगा, हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। ये तो पाकिस्तान की नाकामी है कि पाकिस्तान आज तक कुछ साबित ही नहीं कर सका। मैं नाकामी कहूंगा इसको। दिस इज नाकामी। माने आप वो बात ही नहीं कर सके। आपका डिफेंस मिनिस्टर दुनिया में जाता है, वो ठुस हो गए वहां पे, उसको बात करनी भी नहीं आती। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर CNN गया वहां पे, उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब आपने 5 जहाज गिराए। उसने कहा सोशल मीडिया पे। ओ भाई, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर, यू आर नॉट ए सोशल मीडिया ट्रोलर। बिकॉज ताकतवर इनकी बात नहीं मानता, और अब इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है। कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए। वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है, वो कोई रैशनल, कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट हो रही है, रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा। हमने समझा आइडियोलॉजी के बेसिस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंक के गए थे वो इजराइल ओरिजिन के थे, बिकॉज दे आर वेरी अहेड इन दिस टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में एक बार फिर से इजरायली ड्रोन के कारण पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि भारत ने एक के बाद एक इजरायली ड्रोन से पाकिस्तान पर जमकर हमले किए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के साथ इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। यही रीजन है कि जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका से बात की तो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि 2 देशों के बीच में वह बिल्कुल भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अमेरिका और इजराइल भारत की पूरी तरीके से मदद भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारे जो मुस्लिम देश हैं वो हमारे साथ बिल्कुल भी खड़े हुए नहीं हैं, जो दर्शाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी ज्यादा वीक चल रही है। भारत के साथ दुनिया भर के तमाम बड़े देश खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ केवल और केवल चीन खड़ा हुआ है। वो भी ऐसा खड़ा हुआ है कि वो डायरेक्ट मदद नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली मदद कर रहा है और ना ही भारत की आलोचना कर रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि अब हमें समझ लेनी चाहिए कि जब तक आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तब तक आप ना तो युद्ध कर सकते हैं और ना ही अपनी फॉरेन अफेयर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के इस ड्रोन अटैक को लेकर और क्या कहा है। डिफेंस मिनिस्टर दुनिया में जाता है, वो ठुस हो गए वहां पे, उसको बात करनी भी नहीं आती। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर CNN गया वहां पे, उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब आपने 5 जहाज गिराए। उसने कहा सोशल मीडिया पे। ओ भाई, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर, यू आर नॉट ए सोशल मीडिया ट्रोलर।
आपका जॉब है वहां पे एक्सप्लेन करें, प्लीज स्पीक एज ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। हैव यू एवर सीन एनीवन स्पीकिंग इन इंडिया ऑन फॉरेन पॉलिसी अदर देन जयशंकर? नो, किसी की डोमेन ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। वो पूरी साहब है जो ऑयल मिनिस्टर है, वो छोटी मोटी ऑयल पे स्टेटमेंट देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है, इंटरव्यू नहीं देता। वो होम मिनिस्टर इंटरनल देता है, एक बंदा उनका बोलता है और उसने पूरी स्पेस कवर की हुई है। मोदी का पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें मिसाइल, जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें ड्रोन, आर्टिलरी, ग्रेनेड, जो भी है, जब हम चाहें हम ये जो रोल है ये डोमिनेट करना करेंगे। दूसरी बात ये है उसने पाकिस्तान के जो काफी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। अमेरिका पूरा इसके पीछे खड़ा हुआ है। अमेरिका इसको इन्वेस्टमेंट ला के दे रहा है, अमेरिका इसको हथियार दे रहा है, अमेरिका ने इजराइल दिया है और एडवाइजर्स दिए हैं। कश्मीर में बैठे हुए हैं जंग के दौरान, ये तो सब इजरायली बैठे हुए हैं। ये जो ड्रोन वोन हर ऑप्स जो उड़ा रहे थे वो तो इजराइल से बने हुए हैं, वो जानते हैं कैसे इनको इस्तेमाल करना है और वही कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान को कितना अमेरिका बकअप कर रहा है, कितना वो खुद सोच रहा है कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चीन से इन्वेस्टमेंट निकाल के हमारे वहां डाल रहे हैं और एप्पल का $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अमेरिका तो हमारे साथ है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी आर्मी की जमकर क्लास लगाई है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे पॉलिटिशियन को बिल्कुल भी नहीं पता है कि सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया में कैसे बात की जाती है। बताते चले कि हाल ही में CNN में एक इंटरव्यू हुआ है जिसके बाद से पाकिस्तान की जमकर जगहसाई देखने को मिली है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिशियन को ट्रेंड करने की जरूरत है, साथ ही उन्हें यह बताने की जरूरत है कि आप हर जगह मुंह उठा के ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत की जिस तरीके से आर्मी है, भारत के पास जो कैपेबिलिटी है, हम उसका सामना कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम एक जंग में भारत से आगे रह सकते थे कि हम किसी भी तरीके से बातों को ऐसे रखें ताकि लगे कि वो पाकिस्तान जीत रहा है। उसमें भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी भद्द पिटवा ली है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इस जंग के चलते पाकिस्तान के पास फंड की काफी ज्यादा कमी हो चुकी है। पाकिस्तान इंडिया के सामने बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर पाकिस्तान को फाइनेंशियली हेल्प नहीं हुई तो पाकिस्तान 2 से 3 दिनों में पूरी तरीके से घुटने टेक देगा। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि आखिरकार हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। ना तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और ना ही डिफेंस मिनिस्टर और ना ही प्राइम मिनिस्टर सामने आ रहे हैं ताकि वो लोगों को सांत्वना या लोगों को बता सकें कि आखिरकार चल क्या रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान में आकर अटैक किया है वह दर्शाता है कि अब इंडिया बिल्कुल भी किसी से भी नहीं डरता है। अगर इंडिया ने सोच लिया कि करना है तो फिर करना है, और यही पॉलिसी है इजराइल की। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इंडिया इजराइल की पॉलिसी को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।